हमारी मांग है नहीं तो ड्यूटी पे। कौन रिस्पॉन्सिबल है जो सैलरी नहीं दे रहा है? दतार कंपनी। कितने एम्प्लॉय होंगे जिनकी सैलरी? 200। रात भर ड्यूटी दी है इन सब जवानों ने। दतार कंपनी की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं हो रहा। परिवार में इकलौते आप ही कमाने वाले? हाँ, बड़ा मैं ही हूँ। पापा है वो बीमार है, बाकी सारी घर की जिम्मेवारी सब मेरे ऊपर ही है। मैडम मैं तो सिंगल मदर हूँ। और बच्चे स्कूल भी जाते हैं? हाँ, स्कूल भी जाते हैं, स्कूल फीस भी है, ट्यूशन फीस भी है। मंडे को दे देंगे, संडे को दे देंगे, परसों दे देंगे, 3 दिन के बाद 2 दिन रुक जाओ, चेक हो गया, चेक क्लियर हो गया है, परसों आ जाएगी, ऐसे बढ़ाते जा रहे थे। पे स्लिप भी नहीं देते ये लोग। कितना कटता है, कितना क्या है, उसका किसी को भी पता नहीं चलता। 20 दिन ड्यूटी और 18 दिन ड्यूटी देते हैं मैम हमको। सैलरी भी पूरी नहीं आ रही है। कहाँ से किराया दे, कहाँ से बच्चों को पढ़ाएं, बताओ। भर्ती करने के लिए ठेकेदार 30-30 हजार रुपए मांगता है। आपने भी दिए? मैंने भी दिए। आपकी सैलरी मिली नहीं मिली। कहीं अभी ये सारे स्ट्राइक पर हैं, आप काम? फौज में कभी हमें ये नहीं सिखाया गया कि आपने हड़ताल करनी है। हमने उनका रिपोर्ट कर रखा है, उन्होंने 10 तारीख का टाइम दिया, 10 तारीख का वेट कर रहे हैं। मैं इनके साथ घूमूं तो क्या सैलरी आ जाएगी क्या? चलिए मैं इनके साथ घूमता हूँ, सैलरी आप दिलाते हैं? नहीं सर, आ जाओ, मैं घूमता हूँ इनके साथ, आ जाओ। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। झलको दिल्ली लगातार गरीबों की आवाज उठाता रहा है। कभी किसी की सैलरी नहीं मिलती है, कभी किसी को नौकरी से बिना बताए निकाल दिया जाता है। अभी मौजूद हूँ बसईधारा ईएसआई हॉस्पिटल में, जहां कुछ सिक्योरिटी गार्ड की 4 महीने से सैलरी नहीं मिली। बताइए किस प्रकार ये अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे। आइए जुड़ते हैं उनसे और जानते क्या है मामला, क्यों नहीं मिल रही है उनकी सैलरी। कितना टाइम हो गया सैलरी नहीं मिल रही? 4 महीना। 4 महीने हो गए। क्या कहना है हॉस्पिटल प्रशासन? पेमेंट हमारा दिलाया जाए। पेमेंट दिलाया जाए। हाँ। कौन रिस्पॉन्सिबल है जो सैलरी नहीं दे रहा है? हमारी कंपनी नहीं दे रही। कंपनी का नाम बताइए सर। दतार कंपनी। अच्छा, ये बताइए कि क्या कहना है कंपनी का कि हम इसलिए रोक रहे हैं आपका सैलरी? अब वो बोल रहे कि यहाँ से पास नहीं हो रहा मेरा बिल, अच्छा, ये बता रहे। तो ड्यूटी क्यों करवा रहे हैं? पता नहीं। देखिए किस तरीके से कंपनी कोई रिस्पांस नहीं कर रही है कि सैलरी कब देगी, कितनी तारीख को देगी सैलरी। आगे जानते हैं कि कितने लोगों की सैलरी नहीं मिली। भैया नहीं मिला, हमें भी नहीं मिला। 4 महीने। कितने एम्प्लॉय होंगे जिनकी सैलरी? 200। क्या इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? कंपनी को ही मानते हैं और कंपनी को ही मानते हैं। हॉस्पिटल को भी मानते हैं? हॉस्पिटल को ही मानते हैं। जब इनका बिल ही नहीं पास हो रहा था, हॉस्पिटल भी जिम्मेदार है, कंपनी भी जिम्मेदार है जब कंपनी दे नहीं रही। अगर बिल पास नहीं हो रहा है तो कंपनी ड्यूटी क्यों करवा रही है? अब ये तो आप लोग इनसे पूछो ना भाई, किस लिए करवा रहे हैं। कितने लोग हैं जो अभी मतलब 2 महीने की सैलरी मिली है या 1 महीने की भी, ऐसा कुछ है? मैम अभी 4 महीने से नहीं किसी को भी नहीं मिली है? नहीं, किसी को भी नहीं। दिवाली के समय भी नहीं आपको? नहीं मैम, कोई नहीं। 1 मिठाई का पीस भी नहीं मिला। सैलरी की बात तो अलग है। बोनस भी नहीं? और बोनस तो क्या है, 1 मिठाई का पीस भी नहीं मिला है। 1 लड्डू तक नहीं दिया। दीपावली पे 1 मिठाई का पीस तक भी नहीं मिला है। सैलरी तो बहुत दूर की बात है। यहाँ तक की हालत हो रही है कि मैम पेट्रोल के लिए पैसे नहीं है, सेविंग के लिए भी, यानी कि बुलेट खरीदने तक के पैसे नहीं है। और बाकी तो क्या बताए, यानी बिना साबुन के नहाना पड़ रहा है। इससे अच्छा, ज्यादा परिवार का किस तरीके से पालन पोषण चल रहा है 4 महीने से? अभी तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता मैडम। जो था जो भी है सब इससे ही है रिया है। अकेला मैं परिवार में हूँ, मैं अपना खुद ही करता हूँ। अच्छा, अब सैलरी नहीं परिवार में मिलेगी तो कुछ इकलौते नहीं। आप ही कमाने हाँ, वाले? बड़ा मैं ही हूँ। पापा है वो बीमार है, बाकी सारी घर की जिम्मेवारी सब मेरे ऊपर ही है। अब ऐसे सैलरी नहीं मिलेगी तो कैसे करूँगा। यहाँ पर मैं अकेला रहता हूँ, रेंट पे रहता हूँ। रेंट वाला बोलता है रेंट दो, पैसे है नहीं तो कहाँ से दूँ। वो भी कह देगा मैं तो बर्तन निकाल के फेंक दूंगा, तेरा सामान निकाल के फेंक दूंगा, कहाँ से करूँगा मैं। कितनी महिलाएं हैं जिनको सैलरी नहीं मिली? महिला कार्य के लिए इसलिए निकलती है क्योंकि कहीं, जबकि पति भी घर में कमाने वाला था, पर कहीं ना कहीं वो महिला इसलिए निकलती है ताकि वो अपने परिवार को सपोर्ट कर सके, पर उस महिला की भी सैलरी नहीं मिलती है। आइए जुड़ते, कितनी महिलाएं ऐसी जिनको लंबे समय से सैलरी नहीं मिलती? मैडम मैं तो सिंगल मदर हूँ। सिंगल मदर है? हाँ। अच्छा, और 3 बच्चे। फैमिली में 3 बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं, टोटल 3 फैमिली मेंबर है। और बच्चे स्कूल भी जाते हैं? हाँ, स्कूल भी जाते हैं, स्कूल फीस भी है, ट्यूशन फीस भी है, और 3 महीने की सैलरी नहीं मिली। कितनी महिलाएं होंगी जिनको सैलरी नहीं मिली है? सबको जितनी भी महिला, किसी को कितनी सैलरी महिलाएं लगभग? कितनी महिला? 54। हाँ, 55 है। 55 है। हाँ, हम पूर्व सैनिक हैं, हमारे साथ इतनी जाति हो रही है तो आम जनता के साथ क्या वो होगा। इसमें 30-30 साल, 25-25 साल, 20-20 साल सर्विस किए आए हुए हैं। इनकी किसी की कोई वो सुनवाई नहीं हो रही है। हमारा पीएफ 6 महीने से कट रहा है, उसका भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमें 2-2 ड्रेस बोला गया था, वो 1-1 ड्रेस दी गई है।
कपड़े नाइट के हमें ठंडी के नहीं दिए गए, कोई सुनवाई नहीं हो रही। आज हमें मजबूरन होकर के ये स्ट्राइक करनी पड़ रही कि हमारी भाई सैलरी मिल जाए, लेकिन अभी भी किसी को जो तक नहीं है। सुबह रात भर ड्यूटी दी है इन सब जवानों ने और अभी सुबह से बैठे हैं, लेकिन कोई नहीं आ रहा यहाँ, कोई कंपनी का बंदा नहीं आ रहा। दत्तार कंपनी की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं हो रहा। ये हालत है। 30 दिन ड्यूटी, 26 दिन का पेमेंट देते हैं। कोई छुट्टी मिलती है सर आपको? छुट्टी कोई नहीं मिलती, छुट्टी करेंगे तो छुट्टी काटते हैं। हमको पर डे 900 रुपया देता है और काटता है 1100 के ऊपर करता है। एक दिन छुट्टी करेगा तो 1100 से ज्यादा काटता है। ये बताइए कि सर जैसे आपने 4 महीने से आप लोगों को सैलरी नहीं मिल रही है, हाँ। कोई आपने कंप्लेन की है? कंप्लेन करो हर महीने में, अभी कर करके थोड़ा इंतजार कर लिया, चलो अगले महीने अभी हद से ज्यादा, सीट से ज्यादा पानी गुजार रहे हैं। मंडे को दे देंगे, संडे को दे देंगे, परसों दे देंगे, 3 दिन के बाद 2 दिन रुक जाओ, चेक हो गया, चेक क्लियर हो गया है, परसों आ जाएगी, ऐसे बढ़ाते जा रहा है डेली। लेबर कोर्ट में आपने किया एक बार भी? नहीं करना चाहिए ना सर? नहीं किया, अभी करेंगे। अभी अगर ये लोग नहीं सुधरे तो करेंगे मैडम, बिल्कुल सही बात। क्योंकि लेबर कोर्ट जाना आपके लिए बहुत यस यस, अभी वही जाएंगे, रास्ता वही बचा हमारे पास, और तो क्या करें। पे स्लिप भी नहीं देते ये लोग, कितना कटता है कितना क्या है उसका किसी कोई पता नहीं चलता है। कभी मैम आपकी सैलरी कटी है? हाँ मैम, कट के आ रही है सैलरी। हमको 20 दिन ड्यूटी और 18 दिन ड्यूटी देते हैं मैम। हमको सैलरी भी पूरी नहीं आ रही है। कहाँ से किराया दें, कहाँ से बच्चों को पढ़ाएं, बताओ। ना पूरी ना पीएफ आज तक मिला हमको, 5 महीने ड्यूटी हो गए करते करते। तो मैम ना ESI नहीं ESI मिल रहा, ना कुछ भी मिल रहा है। और ड्यूटी सैलरी बताते हैं कि हमको 21,000 रुपए मिलेंगे, बाद में मिली है 12,000 रुपए सैलरी मिल रही है, 12,200 रुपए। 30 ड्यूटी के बाद 18 ड्यूटी मिल रही है। जो 30 ड्यूटी का बोलते हैं और 18 ड्यूटी देते हैं, तो फिर उसमें भी सैलरी आप लोगों का? हाँ, उसका भी पैसा कट के आता है हम लोग का। सिर्फ जितने दिन ड्यूटी दोगे उसी दिन का हाँ, उतना ही सैलरी मिलेगा। तो जैसे आपको ड्यूटी के लिए बुलाया जाता है, पहले से इन्फॉर्म कर दिया जाता है, या इस दिन ड्यूटी नहीं आना, हम उनको लिख के बोल देते हैं, छुट्टी लिखा रहता है, या तो फोन करते हैं राधा मैडम ऑफ कर लेना। अच्छा, इस कंपनी में जब आपने अप्लाई किया जॉब के लिए इसमें आए, तो आपने कोई पैसा भी दिया था इस कंपनी को? दिया था मैम। कितना पैसा दिया? 35,000। 35,000 रुपए देने के बाद इस ड्यूटी पे सिक्योरिटी ड्यूटी बताइए, ड्यूटी ज्वाइन किया और उसमें सैलरी भी नहीं मिल रहा। हाँ जी, साइन भी हम लोगों से करवा लिया गया कि हाँ हमने कोई पैसे नहीं दिए यहाँ पे। देखो इतने माइनस टेम्परेचर में यहाँ ड्यूटी कर रहे बंदे, पूरे हॉस्पिटल की रखवाली कर रहे। ऐसा नहीं इनको गार्ड नहीं चाहिए तो सारे गार्डों को बोले कि चले जाओ, एक्स मानी मार को चाहिए, सभी को निकाल दो, इनका साफ करो, खत्म। बल्कि मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी ये बोलना चाहता हूँ कि एक्स मैनों की बेकदरी मत करो। अगर एक सिक्योरिटी जॉब दी है तो उसको भी एक ठेकेदार अगर उसको नहीं चलाता तो उसको मत दो, अच्छे ठेकेदार बनाओ उसको और वो सिक्योरिटी को चला ले। और ये अपनी ईमानदारी से ड्यूटी करते हैं, दिन रात इस हॉस्पिटल की रखवाली भी कर रहे, चोरी चकारी, इसलिए ये अपनी ईमानदारी से। इनको 4 माह से वेतन नहीं मिला, न इनका PPF का पता, ना कोई पता नहीं इनका। और भर्ती करने के लिए ठेकेदार 30-30 हजार रुपए मांगता है। आपने भी दिए? मैंने भी दिए, मैंने खुद जब और ड्यूटी भी 26 दिन कागजों में भरी जाती है और ड्यूटी 31 दिन कराते हैं, सैलरी भी 26 डे की देते हैं। अच्छा, महिलाएं बता रही उन्हें 11 दिन का ऑफ मिलता है और पुरुषों को ज्यादा भर्ती कर ली, अथॉराइजेशन से ज्यादा तो कंपनी ने भर्ती कर लिए बंदे। अगर इनको वो अपने फायदे के लिए, पैसे लेने के लिए कि यहाँ सिक्योरिटी जमा कर दें, तो इनको चाहिए कि महिलाएं जितनी अथॉराइज थी उतनी भर्ती करनी थी। और हर बंदा बेरोजगार हो, चाहता है कि मैं नौकरी पाऊं, तो अच्छी ड्यूटी करेगा तो अच्छी सैलरी पाएगा। तो यहाँ वो कोई सिस्टम नहीं है मैडम। नाइट ड्यूटी भी करते हैं? हाँ जी। अच्छा, नाइट ड्यूटी कितने घंटे की? 8 घंटे की ड्यूटी होती है। 2 घंटे की होती है, वो 9 से सुबह 9 बजे से शुरू होती है और सुबह 6 बजे तक खत्म होती है। फिर ऐसा भी है कि ड्यूटी जो घंटे से भी ज्यादा कराई जाती है? नहीं, और दिन में भी सेम 9 घंटे की, रात को भी 9 घंटे? नहीं, सुबह की और इवनिंग की ड्यूटी 8 घंटे की होती है, नाइट की ड्यूटी 8-9 अच्छा, जो घंटे। रात को नाइट ड्यूटी 9 घंटे की कराई जाती है, उसका एक्स्ट्रा पैसा मिलता है? नहीं, आप यहाँ पे कितने टाइम से सेवा दे रहे हैं? हमें हो गए यहाँ पे 3 साल। 3 साल? 3 साल में पहले भी ऐसा हुआ या पहली बार हुआ? एक बार पहले हुआ था SLV में, अब दोबारा हो रहा है। फिर क्या हुआ था? आप लोगों ने स्ट्राइक तब भी की थी? की थी। सेम कंपनी थी? क्या कह रहे हो? यही कंपनी थी जो अभी कंपनी पहले थी, अब दूसरी है। एसओ जो है, मतलब जो यहाँ पर सारी जवाबदेही, जो यहाँ पर देख रेख करते हैं कि
एम्प्लॉय क्या काम करेगा, कितने घंटे की ड्यूटी करेगा और कौन प्रेजेंट है कौन एब्सेंट, जो सारी चीजें रखते हैं ध्यान में, वो देखिए इस समय हमें देखकर यहाँ से फरार हो गए हैं। बता रहे कि कहीं ना कहीं इनकी मिली भगत है, इसी के कारण सिक्योरिटी गार्ड की लंबे समय से सैलरी नहीं मिल रही है। आप लोग सिक्योरिटी गार्ड है सेम कंपनी से, आप इनके साथ क्यों नहीं है? मैं अभी आया था उधर ही था, ठीक है उधर ही था, क्यों नहीं? चलिए सर अभी आए हैं, आपको मामले की जानकारी हो गई, 4 महीने से सैलरी नहीं दे रही, तो आपको इनके साथ खड़ा होना चाहिए। हाँ मैं साथ था, मैं साथ है। हाँ साथ है, बिल्कुल साथ। बोलिए, बताइए सर, बताइए सैलरी मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए लोगों मिलनी चाहिए, क्यों नहीं मिलनी चाहिए? तो आप इनके साथ खड़े हैं? साथ खड़े हैं। मैम इनकी सैलरी मिल गई, बाकी सबकी नहीं मिली। ये हमारे कंपनी के तो सर ये बताइए, जब ये स्ट्राइक कर रहे हैं तो आप ड्यूटी क्यों कर रहे हैं? नहीं कर रहा ना मैं तो अभी आया था ना, मैं बाद में आया। सुबह के ड्यूटी पे आप, ठीक है, आपको भेजा गया वहाँ गेट से, ठीक है, किसी ने नहीं भेजा, उसने नहीं भेजा, अशोक साहब ने नहीं भेजा।